सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, फ्लोटर लिमिटेड ने 60,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं। एक डिवेंचर है 100 रुपीज का, 5% डिस्काउंट पे इशू हैं, रिडीम हो रहे हैं एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। ऑन द डेट ऑफ इशू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है? 8 लाख रुपीज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5 लाख। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को कितने से हम राइट ऑफ करेंगे, कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा और कितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अमाउंट निकाल लेते हैं कि इस अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया है। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुई, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट कितना होता है? 5 रुपीज। 60,000 डिवेंचर्स हैं तो इंटू 60,000 कितना हो गया? 3 लाख। इसके अलावा जो डिवेंचर है वो रिडीम किस पे हो रहे हैं? 10% प्रीमियम पे हो रहे हैं। इट मीन्स ये भी हमें लॉस है। 10% का मतलब 10 रुपीज हो गया। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 60,000 डिवेंचर्स हैं, सारे के सारे डिवेंचर्स हम रिडीम करें एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, कितना हो लॉस है? 6 लाख। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारा? 9 लाख रुपीज का। और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस है? 8 लाख। क्या करेंगे, इसे पूरा का पूरा यूज कर लेंगे। 8 लाख रुपीज हम यहां से ले लेंगे। अब बचा कितना? 1 लाख। कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है। इट मीन्स कि ये फर्म के लिए लॉस है। अब लॉस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। पहले 5 लाख था, 1 लाख रुपीज हमने और ट्रांसफर कर दिए तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। ये आपको ध्यान रखना कि इसका जो बैलेंस है वो डेबिट है, क्रेडिट नहीं है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के लिए एक बात बता देती हूँ, जब भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले हम कैसे करेंगे? प्रीमियम, जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या लेंगे? कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व नहीं है तो हमने इस ऑप्शन को यूज नहीं किया है। तीसरा है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मली बोर्ड में यही 3 ऑप्शन आते हैं, इसलिए मैं आपको तीनों ऑप्शन बता रही हूँ। पहले लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा कैपिटल रिजर्व से, और फिर भी पैसा बच जाता है तो कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर से हमने राइट ऑफ किया तो लॉस था वो डेबिट किया होगा 1 लाख, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस कितना है? 5 लाख, वो भी कैसा है? डेबिट है। लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, दोनों ही डेबिट बैलेंस है, प्लस कर देंगे। अब कितना बैलेंस हो गया? 6 लाख। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस को फर्स्ट ईयर में हम किस प्रकार से ट्रीट करते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। 60,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर पे कितना प्रीमियम है? 10% है, तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हमने निकाला था? 6 लाख। लायबिलिटी है फर्म के लिए, उसको पे करना है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स करना है, तो 5 ईयर्स क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कहाँ दिखाते हैं हम? नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। और पेमेंट कितना करना हमें? 6 लाख रुपीज। तो आंसर है आपका सी। विद इन अ ईयर होता है तो करंट लायबिलिटीज, मोर देन अ ईयर तो नॉन करंट लायबिलिटीज। Thank you for watching video. Kindly like and subscribe it.